पहले हमारे ड्रामों में कभी जप्फी पप्पी नहीं आती थी, लेकिन अब हर ड्रामे में ये सब कुछ दिखाया जाता है। फिरोज खान के ड्रामे में मैंने देखा टीजर में वो लड़की गले लगती है, ये कभी नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे फनकार होते हैं, उनका नसीब इतना बुलंद होता है कि उनके हर एक ड्रामे का सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चाहे उन्होंने पीछे कितने ही फ्लॉप ड्रामे क्यों ना दिए हो, चाहे कितनी ही बेकार एक्टिंग क्यों ना की हो, लेकिन लोगों को इंतज़ार रहता है कि इस हीरोइन या इस हीरो का कब ड्रामा आएगा और कब हम देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आने वाले कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बताएंगे जिनका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है। कौन सा ड्रामा हिट होगा, कौन सा फ्लॉप होगा, ये तो राय आपने कमेंट सेक्शन में देनी है हमें, और आपने ये भी बताना है कि इनमें से आपको किस ड्रामे का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार है। ये जुमला मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि यार वो ड्रामा कब आ रहा है, उस फलां एक्टर का ड्रामा कब आ रहा है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसे हीरो के ड्रामे के बारे में बात करेंगे जिसके चाहने वाले इतने ज्यादा शुदाई हैं कि अगर आप जंग पर वीडियो बना रहे हैं, लड़ाई पर वीडियो बना रहे हैं, किसी की डाइवोर्स पर वीडियो बना रहे हैं, किसी की गुर्बत पर वीडियो बना रहे हैं, वहां भी आकर नीचे लिख देते हैं फिरोज खान किंग, फिरोज खान किंग। कुछ लोगों को लगता है कि ये फिरोज खान के असल वाले फैंस है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि फिरोज खान अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी सोशल मीडिया टीम पर लगा देते हैं, जो लोगों की वीडियोस के नीचे आकर लिखते रहते हैं फिरोज खान किंग, फिरोज खान किंग। अब आप ही बता सकते हैं कि यह सच है या झूठ है। जो ड्रामा आने वाला है फिरोज खान का शुदाई, इस ड्रामे के टीजर लॉन्च हो चुके हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार फिरोज खान बहुत सारे झंडे गाड़ने जा रहा है क्योंकि पिछले काफी अरसे से उनका कोई भी ड्रामा सुपर हिट नहीं हो सका। फिरोज खान के इस ड्रामे में इनके साथ हीरोइन है सहर हाशमी। फिरोज खान को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जरा बात कर लेते हैं सहर हाशमी के कैरियर पर, और साथ आपको यह भी बताते चलें कि इस ड्रामे पर बहुत सारे क्रिटिक्स बहुत तनकीद कर रहे हैं। क्यों तनकीद कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि ये ड्रामा भी फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में यूं है कि ये ड्रामा सुपर हिट होगा। सबसे पहले मैं आपको ज़रा सहर हाशमी के बारे में बताऊं तो सहर हाशमी को बचपन में, टीनेज में कभी भी एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। फिल्म और ड्रामा पढ़ने के बाद इस फील्ड के लिए उनके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ और टीनेज में उन्होंने फोटोशूट्स करवाने शुरू किए, म्यूजिक वीडियो में भी काम किया और 2017 में ड्रामा आंगन में छोटा सा रोल भी किया। खैर, उसके बाद इनकी मॉडलिंग तो चलती रही, फिर ये इन्फ्लुएंसर बन गई। 2023 में पहली बार जब इनको हम टीवी से कॉल आई तो ये सोच कर गई कि शायद मुझे हीरोइन की बहन का या कुछ छोटा मोटा रोल मिलेगा, लेकिन ये हैरान उस वक्त हुई जब इनको ये पता चला कि हीरोइन का रोल है और इनके साथ हैं फैसल कुरैशी और शहजाद शेख। हम टीवी का ड्रामा जुल्म, जिसमें सहर खान हीरोइन थी, वो इतना ज्यादा हिट ना हो सका और इनकी एक्टिंग को भी लोगों ने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया। जाहिर है एक नई लड़की के कांधों पर इतना बड़ा बोझ आप डाल देंगे तो फिर यही होगा। फिर 2024 में अब्दुल्ला कादवानी ने अपने बेटे हारून कादवानी के साथ ड्रामा इश्क हुआ में इनको कास्ट किया। उस ड्रामे में भी इनको इतनी ज्यादा शोहरत ना मिली क्योंकि असल हीरोइन जो है वो कोमल मीर थी, सहर का साइड कैरेक्टर था। फिर ड्रामा सीरियल शेर में दानिश तैमूर के साथ इनको कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इनको ड्रामा सीरियल मस्त मलंग मिल गया दानिश तैमूर के साथ ही। वो ड्रामा काफी बोल्ड था, इनको काफी बैकलैश आया, लेकिन वो ड्रामा ब्लॉकबस्टर रहा और काफी रिकॉर्ड भी तोड़े। और अब ये फिरोज खान के साथ ड्रामा सीरियल शुदाई में हीरोइन आ रही है। फिरोज खान तो बहुत बड़े स्टार हैं और अपनी जिंदगी में बहुत सुपर हिट ड्रामों में काम किया, जैसे खानी, इश्किया, गुले राना, इस तरह के बहुत सारे सुपर हिट प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन पिछले चंद सालों से उनका कोई ड्रामा बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल खुमार फ्लॉप रहा, हमराज फ्लॉप रहा, सावल यार पिया में भी लोगों ने इनकी बजाय अहमद अली अकबर को ज्यादा पसंद किया। ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तू आसमां भी कुछ लोगों को पसंद आया और कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। अब ड्रामा सीरियल शुदाई देखकर मुझे लग रहा है कि फिरोज खान को उसी तरह दोबारा से फेम देगा जिस तरह से खुदा और मोहब्बत और खानी से उनको मिला था। लेकिन ड्रामे का टीजर देखकर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वही घिसी पिटी कहानी दोबारा दिखाई जाएगी, मार कुटाई, अमीर ज्यादा, बिगड़ा हुआ। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है उस ड्रामे को देखकर कि कुछ ड्रामे के सीन्स देखकर, टीजर के कुछ सीन्स देखकर ऐसे लग रहा है कि गजनी से इंस्पायर होकर या फिर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से इंस्पायर होकर इसको लिखा गया है या बनाया गया है। और फिर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हर ड्रामे में फिरोज खान या फिर दानिश तैमूर को ऐसा ही क्यों दिखाया जाता है कि बस बिगड़ा हुआ इंसान है, मार कुटाई करता है, एक लड़की के इश्क में पागल हो जाता है और फिर एक आम सा इंसान बन के उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। लड़की के इश्क में एक ऐसा अमीरजादा बिगड़ा हुआ शख्स जिसके आगे पीछे हमेशा 10 से 12 गाड़ियां रहती हैं, वो लड़की के इश्क में बस पर आ जाता है सफर करने के लिए।
लड़की का ड्राइवर तक बन जाता है। लोग कहते हैं कि बस यही कहानियां हमारे पास रह गई हैं। अब मसला यह है कि लोग पसंद ही ऐसी करते हैं, बनाने वाले क्या करें? जब देखने वाले ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा? अब आप लोग बताएं, इस ड्रामे का टीजर आप लोगों ने देखा होगा। इस ड्रामे को देखकर आपको क्या लगता है? ये ड्रामा सुपर हिट होगा या फ्लॉप होगा या फिर एवरेज आएगा? मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा फिरोज खान को उनकी खोई हुई वो शोहरत जो ड्रामा सीरियल खानी और खुदा और मोहब्बत से उनको मिली थी, वो एक बार फिर मिलेगी। और एक और हीरो जिन्हें फिरोज खान का कॉम्पिटिटर समझा जाता है, उनके भी बहुत सारे फैंस कमेंट सेक्शन में कभी कभार आ जाते हैं और लिखते रहते हैं, दानिश तैमूर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री किंग, दानिश तैमूर किंग। इस तरह बहुत सारे कमेंट्स उनके भी आते रहते हैं। उनका भी एक नया ड्रामा आने वाला है जिसमें उनके साथ है नईमा भट्ट और एक मिनट रुकना, नाम पढ़ लूं, भूल गया था, अनमोल बलोच। इन दोनों के साथ उनका ड्रामा आने वाला है। लगता तो यह है कि अनमोल बलोच हीरोइन होंगी और नईमा भट्ट विलन। उस ड्रामे का नाम लोग सोशल मीडिया पर नश्तर बता रहे हैं, लेकिन इसके बारे में दानिश तैमूर कहते हैं कि मेरा नया आने वाला ड्रामा जिसमें अनमोल बलोच और नईमा भट्ट है मेरे साथ, उसका नाम नश्तर नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग बता रहे हैं वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, फेक थंबनेल लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे ड्रामे का नाम आप लोग बताएं क्या होना चाहिए, और यकीनन उस ड्रामे में भी मार कुटाई होगी। लेकिन ये बताता चलूं कि फिरोज खान के ड्रामे शदाई और दानिश तैमूर के ड्रामे नश्तर, अगर उसका यही नाम हुआ तो इन दोनों का मुकाबला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फिरोज खान के ड्रामे का टीजर आ चुका है, फर्स्ट एपिसोड आने वाला है, और मुझे यूं लगता है कि दानिश तैमूर के इस ड्रामे की अभी रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर शुरू होनी है। इन दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन दानिश तैमूर का ड्रामा हमराई चल रहा है। इस ड्रामे में इनके साथ हिबा बुखारी हैं और उसके 3-4 एपिसोड हो चुके हैं। मुझे लगता है कि फिरोज खान के ड्रामे शुदाई और इस ड्रामे में मुकाबला हो सकता है। नश्तर के बारे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि नश्तर जब तक आएगा मेरा ख्याल है तब तक शुदाई खत्म भी हो चुका होगा। आपको क्या लगता है कि हमराई और फिरोज खान के ड्रामे में कौन ज्यादा एपिसोड कौन ज्यादा व्यूज हासिल कर पाएगा? क्योंकि जीत उसी की होती है जो YouTube पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करे और प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा कमा के दे। आपका इस बारे में क्या कहना है कि इन दोनों ड्रामों में कौन ज्यादा व्यूज हासिल करेगा, कौन बिलियंस क्रॉस करेगा? खैर, हीरोज के साथ साथ कुछ ऐसी हीरोइंस भी हैं जिनके ड्रामों का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। उनमें से एक है सज्जल अली। सज्जल अली का भी एक नया ड्रामा आने वाला, काफी इंटेंस लग रहा है, और अमीर गिलानी उनके हीरो हैं। पहली बार ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। शूट बहुत अच्छा हुआ ये ड्रामा। बेसिकली इस ड्रामे की अगर रिकॉर्डिंग की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, तो ये ड्रामा बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत डिफरेंट लग रहा है। कहानी भी अलग लग रही है। अमीर गिलानी की बीवी मावरा हुसैन, जो कि खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। अब ये हो सकता है कि शौहर होने के नाते उन्होंने की हो कि मेरे शौहर का ड्रामा आ रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ड्रामा सीरियल जंजीर की ओवरऑल बात की जाए तो ड्रामे को देखकर लगता है कि कहानी भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, और उसके साथ साथ सज्जल अली है। सज्जल अली का सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई कब ये टीवी पर दोबारा नजर आएंगी। अमीर गिलानी भी अच्छे एक्टर हैं, ये ना हो वो देख रहे हो तो कि मेरी तारीफ ही नहीं जनाब, आप भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इस ड्रामे के बारे में मैं ये कहता हूं कि इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। हालांकि इस ड्रामे में भी बंदूक, गोली, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, और लगता यही है कि कुछ ऐसा टच जरूर होगा, क्योंकि जब डायरेक्टर से पूछा जाता है कि आप इस तरह की कहानियां क्यों दिखाते हैं कि एक बिगड़ा हुआ लड़का जो है वो आता है, मार कुटाई करता है और लड़की को उठा के ले जाता है या लड़की के इश्क में पागल हो जाता है, असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? और ये सच बात है कि अगर आप फिरोज खान के ड्रामे देखें, दानिश तैमूर के ड्रामे देखें, या फिर आप बिलाल अब्बास और इनके भी बाकी सबके भी ड्रामे देखें, आजकल भट्ट साहब का भी एक ड्रामा आया हुआ है, उस ड्रामे को भी देखें मुनीर भट्ट का, तो कहाँ ऐसा होता है कि एक अमीर लड़का किसी लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर बस में आ जाए? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा, ना कभी किसी अमीर लड़की को ऐसा देखा। लड़की शायद फिर कहीं ना कहीं किसी से मोहब्बत कर लेती है गरीब से, अगर वो असल में अमीर है, वो नहीं जिन्होंने रास्ते में पैसा कमाया और फिर वो एक मुकाम पर पहुंच जाती है, वहां जाकर उनको गरीब से मोहब्बत नहीं होती। लेकिन जो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती खानदानी अमीर हो, वो किसी गरीब से मोहब्बत कर लेती हैं। लेकिन लड़का मैंने कभी नहीं देखा कि किसी लड़की के चक्कर में अपनी जायदाद, दौलत, अयाशी सब कुछ छोड़कर बसों में आ जाए। इसके बाद है जी खुशहाल खान और मावरा हुसैन का ड्रामा विंटर लव। इस ड्रामे को देखकर लग रहा है कि ये जरा मार कुटाई और इन चीजों से थोड़ा हटकर होगा। ये थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा कॉमेडी लग रहा है। इस ड्रामे से भी लोगों को लगता है कि ये ड्रामा मतलब अच्छे व्यूज हासिल करेगा। इस ड्रामे को भी देखकर लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लेकिन जरा दोनों का अगर मिजाज देखा जाए, खुशहाल खान को देखा जाए तो वो थोड़े उस तरह के लगते हैं जिस तरह से उन्होंने दुनियापुर में किरदार अदा किया।
उस तरह का किरदार मुझे लगता है उन पर सूट करता है। लेकिन ये जो रोमांटिक और थोड़ा कॉमेडी, इसको देखकर पता चलेगा। वैसे तो हीरो तो वही होता है जो हर किरदार में अपने आप को पूरी तरह से ढाल ले, उसी तरह लगे। लेकिन इस ड्रामे को देखकर लगता है कि खुशहाल खान ने अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा परफॉर्म किया है। मावरा हुसैन वो तो ज़ाहिर है मंजीवी अदाकार हैं, उन्होंने तो कमाल किया हुआ है, हर जगह पे कमाल किया हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन सारे ड्रामों में से आपको किस ड्रामे का ज़्यादा इंतज़ार है। लेकिन इसके साथ मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ अपने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ये जितने भी लोग ड्रामे बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमारे ड्रामों में कभी जप्फी पप्पी नहीं आती थी, लेकिन अब हर ड्रामे में ये सब कुछ दिखाया जाता है। फिरोज खान के ड्रामे में मैंने देखा टीजर में वो लड़की गले लगती है, ये कभी नहीं होता था। ये चीज़ें तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मैं कितनी बार ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया का कोई भी आप ड्रामा उठा के देख लें, उसमें वो अपने भगवानों को लाजमी दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि जब भी मुश्किल आती है, जब भी परेशानी आती है, वो रोती हैं आगे आकर गणपति पापा के आगे, काली माता के आगे, ये सारा कुछ दिखाते हैं। लेकिन हमारे ड्रामों में जो दिखाना चाहिए था कि जब इंसान टूटता है, बेबस होता है, तो उसे अल्लाह के आगे रोना चाहिए, उसको कोई ऐसा मिलना चाहिए जो उसे बताए कि ये दौलत, शोहरत, ये पैसा तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है तो दीन बदल सकता है। एक ऐसी रस्सी, एक ऐसा रास्ता बदल सकता है जो हक का रास्ता है, जो सच का रास्ता है। लेकिन दिखाया क्या जाता है कि वो लड़की के इश्क में पागल होता है, दौलत छोड़ता है, ये काम छोड़ता है। अगर ये दिखाया जाए कि लड़की के इश्क में वो पागल होता है, वो सब कुछ छोड़ता है, लेकिन उसको ये बात समझ आ जाए कि ये जो मैं मार कुटाई, ये लोगों को कत्ल करता हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा। लेकिन दिखाया क्या जाता है कि वो जब लड़की के इश्क में पागल होता है, हद से ज़्यादा कोई चीज़ दिखाई जाए तो वो ये दिखाई जाती है कि दरबार पर जाकर बैठ जाता है, और दरबार में जाके बैठने के बाद मलंग हो जाता है, पागल हो जाता है। बस वो यही करता है और वहीं पर उसका एहतताम हो जाता है। लेकिन ये नहीं दिखाते कि भाई एक इंसान जब सही रास्ते पर चलता है, सीधे रास्ते पर चलता है, तो फिर उसको अल्लाह ताला क्या नवाजता है, उसके दिल पर क्या बीतती है, फिर वो किस तरह से सीधे रास्ते पर आता है और उसको क्या लगता है कि हमारी जो आखिरी मंजिल है वो क्या है, हमें मरने के बाद क्या मिलेगा। हम जो दुनिया में लोगों पर जुल्म करते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, कब्जा करते हैं, लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं, लोगों का कर्ज वापस नहीं करते, लोगों की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, माँ बाप को मजबूर कर देते हैं कि बस वो अपनी बेटी को इसको दे दे, जालिम को दे दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर, उनकी बेटियों को ब्लैकमेल करके, उनकी बेटियों की वीडियोस बनाकर वो दुनिया को दिखाते हैं। इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सियासत में ऐसे बड़े लोग होंगे, आम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ताकत है, वो जुल्म करते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू रखकर हम दूसरे को मजबूर करते हैं, किसी की बेटी बच्चे को ब्लैकमेल करके, उस पर जुल्म करके, तशद्दुद करके, उनकी वीडियोस बनाकर, इस तरह से जब हम जुल्म करते हैं तो फिर हम मरेंगे तो क्या करेंगे। इस तरह का कोई ड्रामा बनाना चाहिए जिसे देखने के बाद लोगों की रूहें कांप जाएं और वो कहें कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ी दे दे, बस मैंने इस दुनिया में दोबारा ये सब कुछ नहीं करना। उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल पर कभी असर कर जाए। हो सकता है कि कभी ऐसा ड्रामा बने जिसे देखकर मज़ा आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।